रामचंद्र भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत पुराण की। श्री राधे राधे। आइए श्रीमद् भागवत कथा का बड़े भाव के साथ हम सब पूरा मन लगा के बड़ी सुंदर सी कथा श्रीमद् भागवत कथा में भक्त प्रहलाद की कथा का आज हम श्रवण कराएंगे। ब्रह्मा जी के पुत्र थे मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था अदिति। अदिति से देवताओं का जन्म होता है, और दूसरी पत्नी का नाम था दिति, जिनसे दैत्यों का जन्म होता है। एक बार जो उनकी दूसरी पत्नी दिति थी, उनसे दैत्यों का जन्म हुआ। दो पुत्र का जन्म हुआ, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक बार की बात है, हिरण्याक्ष धरती को चुराकर पाताल लोक में ले जा रहा था। उसी समय भगवान नारायण ने वराह रूप का अवतार धारण करके उसका वध कर दिया, और माता पृथ्वी को पुनः धरती पर स्थापित कर दिया, जिसके कारण हिरण्याक्ष का दूसरा भाई हिरण्यकश्यप नारायण भगवान से, देवताओं से द्वेष जलन करने लगा। इसी प्रकार से हिरण्यकश्यप ने सोचा कि विष्णु नारायण हमारे भाई का वध किया है और इससे हम आक्रमण करेंगे, जिसके लिए वो कठोर तपस्या करने लगा। मंदरांचल पर्वत पे जाकर एक पैर पे खड़ा होके दोनों हाथ ऊपर करके और आकाश की ओर देखने पे भगवान ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। बोले, पुत्र हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। हिरण्यकश्यप बोला, प्रभु मुझे वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो खुद अमर नहीं हूं, तुझे कहां से अमर करूं। ब्रह्मा जी बोले कि आज जिस गद्दी पे हम हैं, कल उस गद्दी पे कोई और आएगा। तो ये विधि का विधान है, जो आया है उसे जाना है। तो भाई मैं तो खुद नहीं अमर हूं, तुझे कहां से अमर कर दूं। लेकिन तुमने मेरी कठोर तपस्या की है, जिसके कारण मैं तुझे बिना वरदान दिए जाऊंगा नहीं। हिरण्यकश्यप बोला कि अगर आप मुझे अमर होने का वरदान नहीं देंगे तो मुझे इसके बदले अनेक वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। अमर होने के अलावा दूसरा वरदान मांग लो, क्योंकि तुमने हमारी इतनी कठोर तपस्या की है, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। और जो वरदान मांगोगे, बस अमर होने का वरदान दोबारा मत मांगना। हिरण्यकश्यप बोला कि आप मुझे वरदान दीजिए कि ना मुझे देवता मार सके, ना मुझे मनुष्य मार सके, ना मुझे दैत्य मार सके, ना मुझे राक्षस मार सके, ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना मैं घर के भीतर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं।
ना मुझे पशु मार सके, ना मुझे पक्षी मार सके। भगवान ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, चलो तुम्हें दे रहे हैं वरदान। अब वरदान पाते ही हिरण्यकश्यप का अहंकार जाग गया और वो जाके अपने सैनिकों को देवताओं के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयारी करने लगा। और जितने ऋषि लोग तपस्या कर रहे थे, साधु संत लोग पूजा भगवान की कर रहे थे, भगवान नारायण की, हिरण्यकश्यप आदेश दिया कि इस संसार में जितनी भी यज्ञ कथा हो रही है, विष्णु की पूजा पाठ, भगवान के भजन कीर्तन हो रहा है, सब नष्ट कर दो। जो साधु संत लोग नारायण का नाम ले रहे हैं उनकी हत्या कर दो। जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, यज्ञ में जाके हड्डी मांस डाल दो। भंग कर दो सबकी कथा, भागवत कथा कहीं ना चलने पाए। और जितनी यज्ञ हो रही हैं सबका आश्रम उजाड़ दो। इस संसार में वही रह सकता है जो हमारे गुणगान करेगा। हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इस संसार में जाओ, इस नगर में जो भी भगवान नारायण की भक्ति करते मिले उसकी तुरंत हत्या कर दो, चाहे साधु संत हो चाहे कोई मनुष्य ही हो। अब सैनिक आदेश पाते ही चारों तरफ फैल के साधु संतों की हत्याएं करने लगे। जहां यज्ञ हो रहा था, जहां वेद मंत्र चल रहा था, सब नष्ट ध्वस्त करते जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन हिरण्यकश्यप के पाप बढ़ते जा रहे हैं। अब ये बात देवताओं में पता चलती है कि ये तो ब्रह्मा जी का वरदान पाके इसका मन ज्यादा बढ़ गया है, ये तो बड़ा अनर्थ कर रहा है, साधु संतों की हत्याएं कर रहा है। जहां भगवान का भजन कीर्तन हो रहा है वहां सबकी हत्याएं कर दे रहा है। हिरण्यकश्यप के डर से सब लोग इधर उधर नगर में, कोई आश्रम में, कहीं सब जाके देवी देवता छुपने लगे। वो जाके स्वर्गलोक में आक्रमण कर दिया। देवता लोग भयभीत होके कोई इधर छुप रहा, कोई उधर छुप रहा है। तब जाके इंद्र जी ब्रह्मा जी के यहाँ जाते हैं और बोलते हैं प्रभु ये तो आपने बड़ा अनर्थ कर दिया। इस महापापी हिरण्यकश्यप को वरदान दे के आपने बड़ा अनर्थ कर दिया। इसके पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसने नगर में साधु संतों की हत्या करनी शुरू कर दी है। जो भगवान का नाम भजन कर रहे हैं उनकी भी हत्या कर दे रहा है। यज्ञ भी नहीं करने दे रहा है। जहां कहीं यज्ञ हो रहा है तो उसमें हड्डी मांस जाके यज्ञ कुंड में डाल के ध्वस्त कर दे रहा है। प्रभु दिन प्रतिदिन उसके पाप बढ़ते जा रहे हैं। अब उसके इतना पाप बढ़ने लगे कि धरती माता उसके पाप से त्राहिमाम करने लगी। और माता धरती गौ माता का रूप धारण करके भगवान नारायण के पास जाती हैं सभी देवतागण के साथ और बोलते हैं प्रभु ये महान पापी हिरण्यकश्यप धरती पे ना पूजा पाठ चलने दे रहा है, ना साधु संतों को रहने दे रहा है। इसके पाप दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इतना इसके पाप बढ़ गए हैं कि मैं धंसती जा रही हूँ, मुझे जलन हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है। कितने साधु संतों का खून बहा रहा है।
कहीं यज्ञ नहीं होने दे रहा है, साधु संत भूखे मर रहे हैं, तो आप कोई उपाय करिए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देके बहुत ही गलत किया। तो नारायण भगवान कहते हैं कि आप लोग देवी देवतागण को बताते हैं कि आप लोग चिंता ना करिए, उस महान पापी हिरण्यकश्यप का भी हमारे एक भक्त द्वारा वध होगा। भगवान नारायण समझाते हैं सभी देवी देवतागण को, कहते हैं जब जब होई है धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब जब हुई है धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दोनों हाथों की तालियों से सेवा देते हुए धेनु सुर धरनी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल। उठाइए दोनों हाथ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवनया मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
सभी देवी देवतागण को समझाते हैं कि जब जब हुई है धर्म के हानि, जब जब अधर्म धरती पर फैला है, तब तब हम किसी ना किसी अवतार में असुरों का संहार किए हैं। तो आप निश्चिंत हो जाइए और एकदम बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि महान पापी हिरण्यकश्यप के पुत्र, हिरण्यकश्यप का चौथा पुत्र हमारा भक्त प्रहलाद होगा, जो अपने पिता के वध का कारण बनेगा। जब तक उससे पाप करते बन रहा है तब तक उसको करने दीजिए, बस अब ज्यादा समय नहीं है, उसका भी वध होगा। सभी देवी देवतागण भगवान नारायण को दंडवत प्रणाम करते हैं और पुनः अपने आसन पर चले जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप इतना बलशाली हो गया कि देवी देवतागण को परास्त कर दिया आक्रमण करके। और जीत लिया, आक्रमण करके स्वर्गलोक जीत लिया। तब भगवान उनकी पत्नी कयाधु को चौथा पुत्र के रूप में भक्त प्रहलाद जन्म लेते हैं। एक बार की बात है, इंद्र जी सोचे कि जब इसका इतना पाप बढ़ गया है तो इसका पुत्र भी महापापी होगा। तो इंद्र भगवान गए हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को हरण करने के लिए। सोचे इनके गर्भ में ही इसका पुत्र मार देंगे। जब इसके पाप का इतना हाहाकार मचा है तो इसके पुत्र का कितना होगा। दोनों लोग मिलकर तब तो हम सबको परास्त कर देंगे, हमारे लोग को भी छीन लेंगे। हिरण्यकश्यप पापी था, लेकिन उनकी पत्नी कयाधु भक्ति भावना में लीन रहती थी। वो भगवान नारायण की पूजा पाठ करती थी। वो भगवान की पूजा अपने पति हिरण्यकश्यप से चोरी चोरी चुपके चुपके करती थी। मतलब चोरी से करती थी ताकि इसको पता ना चले। जब वो साधु संतों को नहीं छोड़ता था तो अपनी पत्नी को क्यों छोड़ेगा। वो बोलता था इस संसार में भगवान बस मैं हूं, जो मेरी पूजा करेगा उसे अधिकार दूंगा जीने का, अन्यथा किसी को नहीं। मेरे लोक में, मेरे राज्य में उस नारायण का कोई नाम तक नहीं लेगा। इंद्र जी उनकी पत्नी कयाधु को लेकर जा रहे थे। सोचे आकाश से गिरा देंगे और जब इसकी मृत्यु हो जाएगी तो इसका पुत्र भी मर जाएगा। सामने से नारद जी आते हैं और इंद्र को समझाते हैं आप ये क्या करने जा रहे हैं। ये देवी कयाधु तो भगवान के लीन में रहती है, तो भगवान का भजन कीर्तन करती है, भगवान नारायण को मानती है, तो इनको क्यों मारने जा रहे हैं आप। भगवान इंद्र बोलते हैं कि नारद जी, जब इसके पिता कश्यप ऋषि का इतना हिरण्यकश्यप का इतना प्रकोप है इस संसार में, तो इसका पुत्र जब हो जाएगा तो ये दोनों बलशाली हो जाएंगे। नारद जी समझाते हैं कि वो भले राक्षस कुल में जन्मा है, वो दैत्य है, लेकिन इनका पुत्र भगवान का भक्त प्रहलाद है। और देवी कयाधु बोलती हैं कि अगर मैं वहां चली गई, राजमहल में चली गई, तो मेरे दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य को ये बात पता चल जाएगी
कि मेरे गर्भ में जो पुत्र है वो भगवान भक्ति में लीन है, तो उसका वध करवा देंगे हिरण्यकश्यप से। तो नारद जी अपने एक आश्रम में ले जाते हैं और वहीं कयाधु को रहने का स्थान देते हैं और वहीं भगवान का भजन कीर्तन करती हैं। और भक्त प्रहलाद अपनी माता के गर्भ में ही भगवान का भजन कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। जब कुछ ही 4 साल के हुए भगवान भक्त प्रहलाद, तब जाके हिरण्यकश्यप के महल में ले जाती हैं माता कयाधु। और हिरण्यकश्यप जब अपने पुत्र को देखता है तो मुग्ध हो जाता है, खुशी से एकदम उछलने लगता है कि हमारा पुत्र आ गया। और कयाधु बताती नहीं है कि हमने इतना दिन आपके पुत्र को लेकर कहाँ थे। इसी प्रकार से भक्त प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकश्यप अपने गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भेज दिए शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के लिए। भक्त प्रहलाद खुशी खुशी गए और सहपाठियों के साथ शिक्षा ग्रहण करने लगे। और हिरण्यकश्यप अपने गुरु से बोला कि मेरे पुत्र को असुरी शिक्षा प्रदान करना। भक्ति भाव का तनिक भी इसके अंदर गुण आना नहीं चाहिए। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र हैं संड और अमर्क, दोनों लोग असुरी विद्या सिखाने लगे भक्त प्रहलाद को। और उनके साथ कई दैत्यों के पुत्र भी वहां पे शिक्षा ग्रहण करते थे। भक्त प्रहलाद अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन बुद्धि में सर्वोपरि सबसे गुणवान बुद्धि, सबसे ज्यादा उनके अंदर बुद्धि थी। हर तीनों भाइयों से ज्यादा बुद्धिमान थे और भगवान की भक्ति भजन करते थे। गुरु असुरी विद्या तो सिखा रहे थे, लेकिन भक्त प्रहलाद एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते थे और मन ही मन भगवान का भजन कीर्तन करते थे। गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क कितनी भी असुरी विद्या उनको सिखाएं, पर वो अपने अंदर ग्रहण नहीं करते थे। इसी प्रकार से एक दिन गुरु शुक्राचार्य किसी कार्य के लिए बाहर गए थे और भक्त प्रहलाद भगवान का भजन गाने लगे। तो गुरु शुक्राचार्य के पुत्र देखे कि अरे ये तो असुरी विद्या छोड़ के भगवान का भजन कीर्तन कर रहा है। तो उसके कुछ ही क्षणों बाद हिरण्यकश्यप अपने पुत्र से मिलने आता है और अपने पुत्र को देख के एकदम हर्षोल्लास के साथ बड़ी खुशी मन से अपने पुत्र को गोद में लेता है और बोलता है, बेटा इतना दिन से तुम गुरुकुल में आए हो, तो हमें ये बताओ कि आज तक तुमने कितने पाठ का अध्ययन किया, कौन कौन सी असुरी विद्या सीखे हो, जरा हमको भी सुनाओ। अब भक्त प्रहलाद जब असुरी विद्या सीखे रहे तब तो पिताजी को असुरी विद्या सिखाए। उनके गोदी में बैठे प्रहलाद और
भगवान का भजन गाना शुरू कर दिए। भजन कैसे गा रहे हैं, आइए हम सभी भगवान का भजन गाते हैं। भक्त प्रहलाद अपने पिताजी की गोद में बैठ के भगवान का भजन गाने लगे। कहते हैं, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद। हरि बोल, बोल केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का है सुखकारी, नाम में भारी। हे नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटेंगे क्षण में भारी। नाम प्रभु का नाम कपिले अमृत घोर, नाम कपिले अमृत घोर। नाम कपिले अमृत घोर। नाम कपिले अमृत घोर। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव। दोनों हाथों से ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। उठाइए दोनों हाथ। हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। जवर अहिल्या सजन कसाई, नाम जपन पाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई, नाम जपन से मुक्ति पाई। जवर अहिल्या सजन कसाई, नाम जपन मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेमोल, नाम की महिमा वो नाम की महिमा है बेमोल। नाम की महिमा। बोल हरि
के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा और नारी। राम नाम के सब अधिकारी, श्री राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध युवा और नारी। राम नाम के सब अधिकारी, बालक वृद्ध और नर नारी। हरि नम नाम इत उत बोल, हरि जप नाम इत उत बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हे सब माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, माधव गोविंद। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। अब इतनी भजन जब हिरण्यकश्यप सुना अपने पुत्र प्रहलाद के मुख से, लगा आग बबूला होने। बोला कि मैं असुर कुल में जन्म लिया हूं और ये भी असुर का ही पुत्र है, तो ये भजन कीर्तन कैसे सीख लिया? इसको तो असुरी विद्या सीखने के लिए हमने गुरुकुल में भेजा। अब ये भगवान के भजन कीर्तन, ये नारायण का नाम कहां से ले रहा है? अपने गुरु शुक्राचार्य के दोनों पुत्र को बुलवाया हिरण्यकश्यप ने और बोला कि हमने गुरुकुल में भेजा था असुरी विद्या सिखाने के लिए इसे, तुमने इसे नारायण का नाम कैसे सिखा दिया? ये नारायण का नाम कहां से ले रहा है? अब गुरु के पुत्र लगे थर थर कांपने, बोले कि स्वामी हम नहीं जानते कि ये भगवान का नाम कहां से सीख लिया बोलना, हमने तो इसे असुरी विद्या सिखाई थी। हिरण्यकश्यप क्रोध में लाल पीला होने लगा, बोला तुम लोगों को अपने प्राणों की मोह नहीं है, अभी इसी तलवार से तुम्हारे सर धड़ से अलग कर दूंगा। शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर्क बोले कि इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमने तो इसे असुरी विद्या ही सिखाई, न जाने कहां से ये भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप बोलता है कि इस बार तो तुम्हें क्षमा कर दे रहा हूं, लेकिन जब दोबारा तुम्हारे आश्रम में आऊंगा तो इसके मुख से नारायण का नाम नहीं सुनना पड़े हमको। अब गुरु के पुत्र बोले ठीक है स्वामी, आप निश्चिंत होकर जाइए और हम प्रहलाद को जितनी हो सकेगी ज्यादा से ज्यादा असुरी विद्या सिखाने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पुनः लौट गया हिरण्यकश्यप अपने महल और इसी तरह असुरी विद्या का शिक्षा देने लगे संड और अमर्क भक्त प्रहलाद को। वो असुरी विद्या सुनते भले थे लेकिन ग्रहण अपने अंदर नहीं करते थे।
वो तो भगवान का भजन कीर्तन में लीन रहते थे, हमेशा भजन। जब तक गुरु के पुत्र सामने रहते थे तब तक भगवान का नाम नहीं लेते थे। जो विद्या असुरी विद्या सिखाते थे वो लोग मुंह से बस बोल देते थे। जैसे गुरु के पुत्र हटते थे वैसे फिर सुबह शुरू हो जाते थे भगवान नारायण का नाम लेने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी प्रकार से एक दिन शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमरकर गुरुकुल छोड़ के कहीं चले गए और प्रहलाद के सहपाठियों से बोले कि जितनी भी असुरी विद्या सिखाए हैं सबका पुनः ग्रहण करो तुम सब, और मैं कुछ ही समय बाद आश्रम में आऊंगा। भक्त प्रहलाद अपने सभी मित्र को एकत्रित किए और बोले कि जो ये सिखाते हैं तुमको असुरी विद्या, तुम्हारे कुछ समझ में आता है? सीखते हो, ग्रहण करते हो अपने अंदर? सहपाठी बोले कि तुम्हारे अंदर इतना साहस कहां से आया कि तुम अपने पिता से भी नहीं डरते हो और भगवान का नाम लेते रहते हो। भक्त प्रहलाद बोले, आओ तुम सब मिलो हमारे साथ, आओ बैठो और हम सब मिलकर एक खेल खेलते हैं। सहपाठी बोलते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना है, पहले खेल तो बताओ खेल कौन सा है। भक्त प्रहलाद बोले, भगवान का भजन करना तुम लोग को सिखाते हैं। सहपाठी बोलते हैं कि तुम्हें तनिक भी अपने मरने का भय नहीं है? दैत्य कुल में जन्म लिए हो और भजन कीर्तन भगवान का करते हो। भक्त प्रहलाद बोलते हैं, तुम भी हमारे साथ भजन कीर्तन करो, भगवान के शरण में जाओ, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा। ये असुरी विद्या मत सीखो। सहपाठी लोग बोलते हैं, भाई मुझे अपने प्राण नहीं गंवाने हैं, तुम कर रहे हो भगवान का भजन, तुम ही करो। फिर प्रहलाद अपने सहपाठी को इकट्ठा किए थे, खेल खेल में भगवान का भजन शुरू कर दिए और अपने सहपाठी को भी मिला लिए। वो लोग बोले कि अभी गुरुजी आएंगे, अगर देख लिए कि हम भगवान का भजन कर रहे हैं तो पुनः तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप को बता देंगे और हमारी खैर नहीं होगी। भक्त प्रहलाद बोलते हैं, अगर हम उनके शरण में जाएंगे तो रक्षा हमारी भगवान नारायण ही करेंगे। निश्चित हो जाओ और हमारे साथ मिलकर भगवान का भजन करो। अब सारे सहपाठी सभी मित्र को इकट्ठा करके भगवान भजन कीर्तन शुरू कर दिए भगवान का। कुछ ही क्षण बाद गुरु शुक्राचार्य पुनः अपने दो पुत्रों के साथ आश्रम में आ गए और ये सारा दृश्य देख लिए कि ये भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद अपने तो भगवान का नाम ले ही रहा है, अपने सहपाठियों को भी भगवान का नाम लेने के लिए बोल रहा है और भजन में मस्त है। शुक्राचार्य बोले, अब हमें प्राण देना ही पड़ेगा लगता है इसकी वजह से। शुक्राचार्य बोले, समय रहते हैं इसको इसके पिता के यहाँ पहुंचा आते हैं, नहीं तो हमको भी अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। और ले जाके हिरण्यकश्यप के राज में पहुंचा दिए, उनके राजमहल में पहुंचा दिए और बोले कि ये तुम्हारा पुत्र प्रहलाद, इसको हमने सारे असुर विद्या सिखाई पर ग्रहण नहीं करता है और हमेशा बस नारायण का नाम लेता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
जब सुनो तब ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हिरण्यकश्यप क्रोध के वजह से लाल पीला हुआ और निकाली तलवार अपनी, और अपने गुरु और गुरु के दोनों पुत्र संड और अमर्क को बोला, कमी इसके अंदर नहीं है, तुम सब में कमी है, तुमने इसे शिक्षा अच्छे से नहीं दी, जिसके कारण अब तुमको अपने प्राण दंड देने पड़ेंगे। गुरु बोले, हिरण्यकश्यप से खुद ही तुम अपने बेटा से पूछ लो, पूछो तुम अपने पुत्र से कि हमने इसे आसुरी विद्या सिखाई थी कि नहीं। ये सुनता था लेकिन ग्रहण नहीं करता था, तो इसमें हमारी क्या कमी है। हिरण्यकश्यप पुत्र प्रहलाद से बोला, बता गुरु शुक्राचार्य जो कह रहे हैं क्या वो सत्य है। प्रहलाद जी बोले, हाँ पिताजी ये बिल्कुल सत्य है कि गुरु के पुत्र सर्ण और अमर्क ने हमें असुरी विद्या ही सिखाई थी, लेकिन हमने ग्रहण नहीं की। तो जो पाप का भागी नहीं है उसे आप क्यों दंड देंगे। अगर दंड देना है तो आप मुझे दंड दीजिए, क्योंकि नारायण का नाम तो हम लेते हैं, गुरु ने हमें ये विद्या नहीं सिखाई कि तुम नारायण का नाम लो, ये तो हमें असुरी विद्या ही सिखाते थे। लेकिन मैं अपने अंतर आत्मा से, अपने तन मन से भगवान नारायण को समर्पित कर दिया हूँ, मैं अपने मन में भगवान नारायण को बसाया हूँ, तो मैं असुरी विद्या क्यों सीखूं। अब क्रोध के नाते हिरण्यकश्यप बोला, मेरे राज्य में तेरी ये मजाल, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे विरोधी, मेरे दुश्मन नारायण का नाम लेगा। तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं है तो मैं तुझे भी मृत्यु दंड दूंगा। प्रहलाद जी बोले, पिताजी मुझे खुशी खुशी मंजूर है, क्योंकि मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ और हमने पूरे तन मन से भगवान की भक्ति साधना में अपना ये जीवन अर्पण किया है, तो मुझे मरने का भय बिल्कुल नहीं। आप मुझे जो दंड देना चाहते हैं पिताश्री वो दंड दीजिए। हिरण्यकश्यप क्रोध के नाते लाल पीला होने लगा और बोला सैनिकों से कि जाओ और इसको कारागार में बंद कर दो, इसका भोजन पानी सब बंद कर दो, क्योंकि हमारे राज्य में चाहे वो हमारा पुत्र हो, चाहे नगरवासी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, अगर उसे सुखसुल जीना है, रहना है इस धरती पर, तो उसे मेरी भक्ति करनी होगी, मेरे नाम जपना होगा, और जो नारायण का नाम लेगा उसे मरना ही मरना है। तो सैनिक ले गए उनके पुत्र को, भक्त प्रहलाद को कारागार में बंद कर दिए। 20 दिन तक उस काल कोठरी में अंधेरा ही अंधेरा था, जहां उनको बंद कर दिए। उसके बाद भी भक्त प्रहलाद के ऊपर तनिक सी भी आंच नहीं आई और वो सकुशल भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं। उस कारागार में भी भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बीस दिन बीत गया। जब हिरण्यकश्यप जाके देखा कारागार में, तो एकदम स्वस्थ पड़ा, भगवान का भजन कर रहा है।
अब जितनी बार वो नारायण का नाम सुनता था उतनी बार बौखला जाता था, गुस्से में लाल पीले होने लगता था। क्योंकि हिरण्यकश्यप को तो पहले से भगवान नारायण से द्वेष था, जो कि उसके भाई का वध किए थे भगवान नारायण। तो बोलता था मैंने इतना साधु संतों की हत्याएं की कि इस नारायण नाम का जाप बंद हो जाए, और मेरे घर में ही उसका भक्त उत्पन्न हो गया, मेरा खुद का पुत्र ही उसका नाम ले रहा है, तो मैं इसे भी जीवित नहीं रहने दूंगा। उसके बाद भी भक्त प्रहलाद को तनिक सी भी आंच नहीं आई। हिरण्यकश्यप बड़ा आश्चर्य में पड़ा कि 20 दिन तक इसको कारागार में बंद किए, उसके बावजूद भी इसकी मृत्यु नहीं हुई। फिर अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ खौलता हुआ तेल गरम करो और उसमें इसको बिठा दो। इसने नारायण का नाम लिया है, चाहे ये मेरा पुत्र हो और चाहे कोई और हो, मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि ये मेरे सामने मेरे राज्य में कोई उस भगवान उस नारायण का नाम ले जिससे मुझे द्वेष है। अब भक्त प्रहलाद उस खौलते हुए तेल में खुशी खुशी जाकर बैठ जाते हैं, और वो खौलता हुआ तेल प्रभु नारायण की कृपा से शीतल जल की तरह ठंडा हो जाता है। और खौलते हुए तेल में जब शीतल हो गया, उसके बाद भी भक्त प्रहलाद अपनी आंखें बंद करके भगवान का भजन कर रहे हैं। भजन कैसे करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए, पूर्व जन्म के पाप से हर चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख भस्म हो जाए, श्रीमन नारायण नारायण
से बरसन लगे अंगार। तारा गिराए आकाश से बरसन लगे अंगार। संत न होते इस जग में तो, संत न होते इस जग में तो भूखा मरता संसार, भूखा मरता संसार। सिरमन नारायण नारायण नारायण, सिरमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गजमन नारायण नारायण नारायण, सिरमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। अब इतना सुनते हिरण्यकश्यप का क्रोध और भी जमीन आसमान से ऊपर हो गया। बोला ये मेरा पुत्र है कि मेरा दुश्मन? मुझे तो ऐसा लगता है कि यही मेरे मृत्यु का कारण बनेगा। हिरण्यकश्यप बोला कि मैं इसे जीवित नहीं छोड़ सकता, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। सैनिकों से अपने मतवाला हाथी बुलाया कि प्रहलाद को कुचल के मरवा देंगे। अब मतवाला हाथी सैनिकों ने लाया और प्रहलाद उनके सामने गए। हाथी ने अपने सूंड से भक्त प्रहलाद को नतमस्तक किया, प्रणाम किया। उस हाथी को प्रहलाद में ही भगवान का दर्शन हुआ कि ये तो मेरे भगवान का दास है, भक्त है। और हाथी भी प्रणाम करके वापस चला गया। अब फिर बड़ा अचंभा में पड़ा हिरण्यकश्यप कि इसकी मृत्यु हम कैसे करवाएं, किसकी कृपा से ये कैसे बच जा रहा है। जितनी बार कोशिशें कर रहे हैं कि इसको मरवा दें, लेकिन हर बार ये बच जा रहा है। उसके बाद सैनिकों को आदेश दिया कि जहरीले सांप को लाओ, जिसके डसने से इसकी मृत्यु हो जाए। सैनिक जाते हैं और बड़ा विषैला सांप लेके आते हैं। और जब सांप सामने आते हैं भक्त प्रहलाद के, तो प्रहलाद का पांव छू के वापस चले जाते हैं, क्योंकि शेषनाग ही सर्प के अवतार हैं। तो उनको अपने नारायण की छवि भक्त प्रहलाद में दिख जाती है और वो प्रहलाद के चरण स्पर्श करके वो भी वापस लौट जाते हैं। अब और भी क्रोधित हो उठा हिरण्यकश्यप कि इसको हम मारे तो मारे कैसे, ये तो मरने के लिए, कोई इसे मारने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है, सब पीछे चले जा रहे हैं। उसके बाद हिरण्यकश्यप विचार किया कि इसको ले जा रहे हैं ऊंचाई से, बड़े ऊंचे से ऊंचे पर्वत से
धक्का दे देंगे और ये मर जाएगा। इसके बाद सैनिकों के साथ प्रहलाद को भेज देता है कि जाओ ऊंचे से ऊंचे पर्वत से इसे धक्का दे देना ताकि ये मर जाए। इसका हम मुख नहीं देखना चाहते, भले ही मेरा ये छोटा पुत्र क्यों ना हो। जब ये हमारा नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि इस राज्य में बस मेरे नाम की जय जयकार होती है, और ये मेरे दुश्मन नारायण का नाम लेता है, तो इसको जीने का अधिकार नहीं है। लाख कोशिश कर लिया हिरण्यकश्यप, इसके बाद भी भक्त प्रहलाद का बाल तक बाका नहीं होने दिए भगवान नारायण। सैनिकों द्वारा ऊंचे पर्वत से धक्का दे दिए प्रहलाद को, और भक्त प्रहलाद नीचे आ गिरे और तनिक भी चोट नहीं लगी। भगवान नारायण ने अपना कमल भेज दिया कि ताकि हमारे भक्त को चोट ना पहुंचे। फिर पुनः अपने राजमहल में आ जाते हैं भक्त प्रहलाद। जब हिरण्यकश्यप फिर देखता है, पुनः आग बबूला होने लगता है कि फिर ये बच कैसे गया। फिर अपने मन में विचार करने लगा कि इसको मारे तो मारे कैसे, कौन सी दैवी शक्ति है कि जो इसका बचाव कर रही है। इसी प्रकार से अपने राज्य में, अपने कक्ष में हिरण्यकश्यप मन उदार करके बैठा हुआ था कि अब इसे मारे तो मारे कैसे मारे। उसी क्षण में उनकी बहन होलिका आती है, अपने भाई हिरण्यकश्यप से प्रश्न करती है कि भ्राताश्री, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हैं, किस बात की आपको चिंता है, बताइए। अभी आपकी ये बहन जीवित है, जितना हो सकेगा उतनी आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। हिरण्यकश्यप बोलता है, बहन, इस नगर में, इस संसार में हमारी जय जयकार करते हैं लोग, और तुम्हारा छोटा भतीजा जो प्रहलाद है वो मेरे दुश्मन नारायण का नाम लेता है, और मेरे राज्य में, मेरे सामने मेरे कोई दुश्मन की जय जयकार करिए, मुझे कदापि बर्दाश्त नहीं। होलिका बोलती है, बस इतनी सी बात से आप इतना चिंतित हैं भ्राताश्री। हिरण्यकश्यप बोलता है, मैंने लाख कोशिश कर ली उसको मारने की, लेकिन वो मरता ही नहीं। बहन होलिका बोलती है कि भाई भ्राताश्री, आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपकी बहन के रहते हुए आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतनी छोटी सी बात पे आप चिंतित हैं, आप तनिक भी दुखी मत होइए, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंप दीजिए कि प्रहलाद को कैसे मारना है। हिरण्यकश्यप बोला कि लाख कोशिशें कर लिए बहना, लेकिन वो तब भी नहीं मरा, तो तुम क्या कर सकती हो। होलिका बोली, भ्राताश्री, मैं वो कर दिखाऊंगी जो आज तक किसी ने नहीं किया। हिरण्यकश्यप बोला, बताओ। होलिका बोली, मुझे अग्निदेव ने वरदान दिया है कि मुझे आग जला नहीं सकती, और मैं
आपके बेटे प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठ जाऊंगी, और मुझे तो वरदान मिला है, मुझे तो जल, मैं तो जल नहीं सकती और प्रहलाद जल के भस्म हो जाएगा। हिरण्यकश्यप बोला, वाह बहना वाह, तुमने तो मेरे मन की बात, मेरे मन में इतना दुख था कि इसे मारे तो मारे कैसे, मेरा मन हल्का हो गया। ये वही होलिका है जो होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है। तो ढेर सारा अग्नि का कुंड लगवाए हिरण्यकश्यप, ढेर सारा अग्नि इकट्ठा किए, उसका ढेर लगाए खूब बड़ा सा विशाल सा, और होलिका 5 वर्ष प्रहलाद को अपनी गोद में लेके जाके उस ज्वाला रूपी जो ढेर लगा है आग का, उसी में लेके बैठ जाती है। और भक्त प्रहलाद तो बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण लगातार कर रहे हैं अपनी आंखें बंद करके। अब भगवान अग्निदेव तो उसे वरदान दिए थे संसार की रक्षा करने के लिए, ना कि उसको दुरुपयोग करने के लिए। और होलिका भक्त प्रहलाद को लेके जब कुंड में बैठती है तो जलने लगती है, और जब जलने लगती है होलिका तो लगती है चिल्लाने, भ्राताश्री मुझे बचाओ, भ्राताश्री मुझे बचाओ। अग्निदेव को पुकारती है कि आपने तो मुझे वरदान दिया था, अग्निदेव प्रकट हो। तो भगवान अग्निदेव प्रकट होते हैं, उनसे होलिका प्रश्न करती है कि आपने तो मुझे वरदान दिया था कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती, तो इस ज्वाला में मेरा शरीर क्यों जल रहा है। भगवान अग्निदेव बोले कि मैंने तुम्हें संसार की रक्षा करने के लिए वरदान दिया था, ना कि तुम्हें बिना किसी पाप के, किसी के पाप का भागीदार बनाने के लिए। मैंने तुम्हें वरदान दिया था संसार की भलाई के लिए, और तुम यहाँ क्या कर रही हो। अब लगी जलने होलिका, और भगवान अपना चमत्कार दिखा रहे हैं भक्त प्रहलाद के ऊपर। उनको आग की तनिक भी लपट नहीं लगी, और एकदम स्वस्थ बैठे हैं, भगवान का जाप कर रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और होलिका जल के राख हो जाती है। उसी दिन से होली के एक दिन पहले होलिका दहन होता है, बुराइयों का अंत होता है और सच्चाई की जीत होती है, भक्ति की जीत होती है। भगवान अपने भक्तों पर दृढ़ विश्वास करते हैं। जब भक्त तन मन से समर्पित हो जाए अपने भगवान को, तो भगवान भी अपने भक्त को संभाल लेते हैं। भक्त प्रहलाद का दृढ़ विश्वास ही था कि मेरे नारायण मेरी रक्षा करेंगे और मुझे कोई मार नहीं सकता। तो होलिका जल के वही राख हो जाती है, और भक्त प्रहलाद सकुशल वहां से उठ के पुनः आ जाते हैं। और माता कयाधु अपने पुत्र को जब सुरक्षित देखती हैं, तो खुशी की मारे अपने पुत्र को गोद में उठा लेती हैं, प्यार दुलार करने लगती हैं, बाल सहलाने लगती हैं, चूमने लगती हैं कि मेरे बेटे को कुछ नहीं हुआ, प्रभु नारायण की कृपा हो। अब हिरण्यकश्यप को और भी क्रोध आया,
भक्त प्रहलाद अपनी माता जी के साथ उनकी गोद में बैठ के फिर भगवान का जाप करने लगे, भगवान नारायण का नाम लेने लगे। और माता जी से कहते हैं कि मैया, माता श्री आप पिताजी को समझाइए कि समय रहते ये भगवान के शरण में जाएं, मेरे नारायण के शरण में जाएं। जितने भी पाप इन्होंने अपने जीवन में किया है सबका उद्धार मेरे नारायण कर देंगे। ये मन तो पापी है, अन्यथा इनका कोई उद्धार नहीं कर पाएगा। माता कयाधु बोली कि पुत्र, इनका काल आया है जो भगवान से द्वेष कर रहे हैं और भगवान से जलन कर रहे हैं। कौन इनको समझाए बेटा, मैं तो थक गई हूं इनको समझाते समझाते। इनका काल सवार है, अब प्रभु नारायण जाने के इनका उद्धार कैसे होगा। तो भक्त प्रहलाद अपने पिताजी को समझाते हैं, भजन करिए पिताश्री भगवान का। ये मन तो पापी है, ये शरीर पापी है। मेरे कहने पर अब से आप भगवान के शरण में जाइए, सारे पाप आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। अब हिरण्यकश्यप तो दैत्य, उसे भगवान की बातें बिल्कुल नहीं समझ आई। फिर भक्त प्रहलाद समझाने लगे भजन के माध्यम से। भक्त प्रहलाद कहते हैं, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब छोड़ के पंछी चल जाएगा, जब छोड़ के पंछी चल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। करता है मेरा तेरा, क्यों करता है मेरा तेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जैसा किया है तू वैसा ही पाएगा, जैसा किया है तूने वैसा ही पाएगा, जैसा किया है तू वैसा ही पाएगा। जैसा किया है तूने वैसा ही पाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। हरि बोल। उठाइए दोनों हाथ, तालियों की सेवा देते हुए।
भरी जवानी है जी भर के सोले, भरी जवानी है जी भर के सोले, आया बुढ़ापा तो खुद रोएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब जय हो। पाया मनुष्य तन फिर क्यों है रोया, पाया मनुष्य तन है फिर क्यों है रोया, मोह माया के मंदिर में सोया, अपने मन को भक्तों में लगा ले, अपने मन को भक्ति में लगा ले, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब उठाइए दोनों हाथ। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, 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 पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। इतना समझाने के बाद भी हिरण्यकश्यप को भगवान की भक्ति समझ में नहीं आती है। बोला मूर्ख, अपने पुत्र प्रहलाद को हिरण्यकश्यप बोला मूर्ख, तू मेरे दुश्मन जिससे मैं द्वेष करता हूँ उसकी भक्ति भजन मुझे सिखा रहा है, अब तो तुझे जिंदा रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। तू मेरे राज्य में इस नारायण का नाम जप रहा है, मुझे ये बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। और बोले कि अब तुझे मरना ही मरना है और तू मेरे हाथ से मरेगा। हिरण्यकश्यप बोला कि हमेशा बस भगवान का भजन कीर्तन करता है, उस नारायण का नाम लेता है, तो बता तेरे नारायण कहाँ कहाँ हैं? भक्त प्रहलाद बोलते हैं पिताजी मेरे नारायण तो सर्वव्यापी हैं, वो तो इस संसार में हर जगह है, हर कण कण में मेरे नारायण हैं। हिरण्यकश्यप बोला अच्छा तो ये बता तेरे नारायण में इतनी शक्ति है तो क्या इस खंभे में भी तेरा नारायण है? भक्त प्रहलाद बोले जी पिताश्री
मेरे प्रभु नारायण इस खंभे में भी हैं। हिरण्यकश्यप बोला, अच्छा तो मैं आज तेरी परीक्षा ले रहा हूँ, देखता हूँ आज तेरी मृत्यु होकर ही रहेगी, वो भी मेरे हाथों से। और आज मैं तुझे मार कर ही रहूंगा और देखता हूँ कि तेरा वो नारायण तुझे बचाने आता है कि नहीं। हिरण्यकश्यप बोलता है कि अगर तेरे नारायण इस खंभे में हैं तो देख, मैं आज इस खंभे में अपने मुष्टिका से प्रहार कर रहा हूं और देखता हूं तेरे नारायण तुझे बचाने आते हैं कि नहीं। हिरण्यकश्यप को क्रोध में जाता है और उस खंभे में मुष्टिका से प्रहार करता है और भगवान उस खंभे को फाड़कर नरसिंह भगवान का अवतार लेकर प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान आधी ध्वजा उनकी सिंह की और आधी ध्वजा नर की थी। आंखें बड़ी बड़ी, नाखून बड़े बड़े, शेर के पंजों की तरह लगे दहाड़ने नरसिंह भगवान। अब इतने में जब उनकी गर्जना लगी जोरों शोरों से चलने तो सब भयभीत होकर उनके सैनिक भागने लगे, लेकिन हिरण्यकश्यप नहीं भयभीत हुआ। वो तो सोच रहा था कि हमने तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि हमें कोई मार नहीं सकता। तो भगवान की गर्जना जोरों शोरों से होने लगती है। सब धरती मैया थर थर कांपने लगती हैं और लोक परलोक सब कांपने लगता है भगवान नारायण के प्रकोप से। तो उठाते हैं हिरण्यकश्यप को और खींच के उठा के पटक देते हैं जमीन पर। हिरण्यकश्यप थोड़ा भी भयभीत नहीं होता है, बोलता है आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मुझे वरदान मिला है कि मेरी मृत्यु कोई नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। ना देवी मार सकते हैं, ना देवता मार सकते हैं, ना मनुष्य मार सकते हैं, ना जानवर मार सकते हैं, ना मैं धरती पर मर सकता हूँ, ना मैं आकाश में मर सकता हूँ, ना मैं घर के भीतर मर सकता हूँ, ना मैं घर के बाहर मर सकता हूँ, और ना ही मैं दिन में मर सकता हूँ और ना मैं रात में मर सकता हूँ। मुझे ब्रह्मा जी का वरदान मिला है, तो मुझे तुम कैसे मार सकते हो। नरसिंह भगवान दहाड़ते हुए गए, बोले तेरा पाप आज तक इतना हमने सहा, तूने लाख कोशिशें की मेरे भक्त प्रहलाद को मारने की और हर क्षण मैंने अपने भक्त की रक्षा की, लेकिन आज तेरा काल आ ही गया है और मेरे इस वार से आज तेरा मृत्यु दंड तुझे मिलकर रहेगा और मैं तेरे प्राण ही लेने आया हूँ, मुझसे आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। फिर भी भयभीत नहीं हो रहा हिरण्यकश्यप। लगा भगवान को ही क्रोधित में, बोला तू नारायण है, तू चोर है, तूने चोरी से मेरे पुत्र के मन के विचार को हड़प लिया, तूने इसके मन में अपनी भक्ति भावना मेरा वध करने के लिए मेरे विद्रोह में इसके मन में जहर घोला है कि ताकि मेरा पुत्र ही मेरा दुश्मन बन जाए। तो मुझसे युद्ध कर, मुझे परास्त कर। भगवान नरसिंह की गर्जना इतनी तेज होने लगी कि सभी देवी देवतागण भयभीत होने लगे कि भगवान नारायण क्रोध में गए हैं, कहीं धरती पाताल आकाश ना उनके क्रोध में आ गया तो सबका सर्वनाश कर देंगे। भगवान नरसिंह उठाए हिरण्यकश्यप को अपने गोद में, ऐसे पकड़े
और घसीटते हुए ले गए उनके घर के चौखट पे। और भगवान नरसिंह बोले, जिसके वरदान पे तुझे इतना अभिमान है कि मेरी मृत्यु कोई नहीं कर सकता, तो सुन, उस विधि विधान उस ब्रह्मा को भी हमने ही प्रकट किया है, क्योंकि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। उनको भी सृष्टि की रचना हमने ही करने के लिए स्थापित किया। तो ये संसार का नियम है, जो आया है उसे जाना है। तेरे पाप का पलड़ा इतना भारी हो गया कि आज मेरे वार से तुझे कोई नहीं बचा सकता। मेरे सहन शक्ति की क्षमता आज खत्म हो गई। तूने मेरे भक्त को बहुत प्रताड़ित किया, बड़े कष्ट दिए। इसके बाद भी हिरण्यकश्यप को अभिमान था कि ये मुझे मार नहीं सकते। लगा उल्टा सीधी बातें बोलने। भगवान को और भी तेज क्रोध आया। भगवान नरसिंह उसे अपनी जंघा पर बिठाए और अपने नाखून से उसका पेट फाड़ दिए, हिरण्यकश्यप का वध कर दिए और दहाड़ने लगे जोर जोर से, जिसके कारण धरती माता भयभीत होकर थरथराकर कांपने लगी। सभी देवी देवतागण थरथराने लगे कि प्रभु का क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया है, इनके क्रोध में कहीं ये नष्ट ना कर दे। सब देवी देवतागण भयभीत होते हैं और पुनः माँ लक्ष्मी के पास जाते हैं। बोलते हैं, माता जी, अपने स्वामी नारायण के क्रोध से बस आप ही बचा सकती हैं सबको। उनका क्रोध इतनी गर्जना है, वो आज तो नरसिंह अवतार ले लिए हैं। ना उनका शरीर नर में है और ना ही पूरा सिंह में है। उसी समय कयाधु उनकी पत्नी आती है और क्षमा मांगते हैं प्रभु से कि इनको तो वरदान मिला था कि इनको कोई मार नहीं सकता, तो प्रभु आप इनका वध कैसे कर दिए। नरसिंह भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी ने इसको ये वरदान दिया था कि ना इसको नर मार सकते हैं और ना नारी मार सकते हैं, ना देवी मार सकते हैं, ना देवता मार सकते हैं, ना दानव मार सकते हैं, ना दैत्य मार सकते हैं। और मैं पूरा नर में नहीं हूँ और ना ही मैं सिंह में हूँ। मेरी शरीर आधा सिंह की है और आधा शरीर मानव की। और इसने वचन लिया था, इसे वरदान मिला था कि ना मुझे रात में कोई मार सकता है और ना मुझे दिन में, तो मैं इसे गोधूली बेला में मारा हूँ। इसके पाप इतने बढ़ गए थे कि इसका वध करने के लिए मुझे नरसिंह अवतार लेना पड़ा। प्रेम से बोले नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह भगवान के क्रोध इतना बढ़ गए कि उनका शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। गर्जना जोरों शोरों से बढ़ने लगी। सब भयभीत हो गए। माँ लक्ष्मी को पुकारने के लिए सभी देवी देवता गड़ गए कि माता, एक आप ही हैं जो नरसिंह भगवान नारायण के क्रोध को शांत कर सकती हैं। कृपया करिए, आप चलिए और भगवान को मनाइए, नहीं तो इस सृष्टि का विनाश कर देंगे। नरसिंह भगवान इतने क्रोध में हैं। माँ लक्ष्मी जी बोली, अच्छा चलते हैं, हम देखते हैं भगवान किस रूप में हैं। और माता लक्ष्मी घूंघट निकाल के भगवान नरसिंह के सामने आती हैं और उनकी स्तुति करती हैं, आरती करती हैं कि प्रभु अब तो शांत हो जाइए, मेरे नारायण, मेरे स्वामी शांत हो जाइए। आपके इस क्रोध से सृष्टि का विनाश हो जाएगा। फिर भी भगवान की गर्जना कम नहीं हो रही। अब जब माता लक्ष्मी अपना घूंघट उठाती है तो भगवान का रूप देख के वो खुद ही डर जाती हैं कि ऐसा रूप तो आज तक भगवान नारायण का हमने कभी नहीं देखा। डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। बोले, मेरे बस की बात नहीं है नारायण को शांत करना। तब जाके देवी देवतागण भक्त प्रहलाद को
मनाते हैं कि बेटा प्रहलाद, अब भगवान नारायण नरसिंह भगवान के क्रोध को बस तुम ही शांत कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भक्ति से ही प्रसन्न होगे। आज तुम्हारे ऊपर कष्ट पड़ा तब जाके इनको नरसिंह अवतार लेना पड़ा, तब जाके सब देवी देवतागण भक्त प्रहलाद को मनाते हैं कि अब तुम ही भगवान नरसिंह भगवान को मना सकते हो, उनका क्रोध शांत कर सकते हो, अन्यथा किसी में कोई नहीं इनकी क्रोध को शांत कर सकता है। पुत्र जाओ। तब जाके भक्त प्रहलाद भगवान का भजन करते हैं, नरसिंह भगवान को शांत करते हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, हे नाथ, अगर हमने आपकी सच्चे मन से, तन मन से, इतनी उम्र में सच्चे मन से आपकी सेवा भजन कीर्तन किया है, तो आप शांत हो जाइए और अपने नारायण रूप में आइए। सारे देवी देवतागण आपके क्रोध से भयभीत हो रहे हैं। तब बालक, अरे भक्त प्रहलाद जाके नरसिंह भगवान के गोद में बैठते हैं। तो भगवान नरसिंह बालक प्रहलाद को प्यार दुलार करते हैं और उनके बाल को सहलाते हैं, उनका मुख अपनी जिह्वा से चाटते हैं। जैसे एक गौ माता अपने बछड़े को जन्म, अपने बच्चे को जन्म देने के बाद प्यार करती हैं, उनका शरीर चाट के उनको साफ सुथरा करती हैं, इसी प्रकार से नरसिंह भगवान जब अपने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा के प्यार दुलार कर रहे हैं, अपनी जिह्वा से चाट के उनको कोमल कर रहे हैं, तब जाके नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। और क्रोध जब शांत हुआ तो भक्त प्रहलाद अपने नारायण भगवान से विनती किए कि हे प्रभु, हे नारायण, अगर हमने इतनी सी उम्र में आपके सच्चे मन से सेवा की, भजन भक्ति की, तो आप मुझे बस एक वरदान दीजिए। भगवान बोलते हैं, तुमने मेरी दैत्य कुल में जन्म कर भी अपने प्राणों की चिंता ना करते हुए तुमने मेरी सेवा की है, मेरा भजन किया है। पुत्र, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें खुशी खुशी दूंगा। भक्त प्रहलाद बोलते हैं कि भगवान, मेरे पिता ने अनेकों पाप किए अपने जीवन में, लेकिन बस मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि आप मेरे पिता हिरण्यकश्यप को वैकुंठ धाम को प्राप्त करिए, ताकि उनके जीवन में जितना भी पाप हुआ है उनसे सब दूर हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। और प्रभु, मुझे आपने शरण में लीजिए, कृपा करिए कि हम आजीवन आपकी भक्ति साधना भजन कीर्तन करें। भगवान नारायण बोलते हैं कि जिसके प्राण मेरी जंघवा पे गए हैं, जिसके प्राण मेरी जांघों पर निकले हैं, वो तो वैकुंठ धाम जाएगा ही जाएगा। उसे वैकुंठ धाम जाने से कोई नहीं रोक सकता। तब जाके दंडवत प्रणाम किए प्रहलाद भगवान को और अपनी माता कयाधु को प्रसन्न होकर उनकी गोदी में जाके बैठते हैं और भगवान का भजन कीर्तन करते हैं और इस संसार को बताते हैं कि ये 2 दिन की जिंदगी में भगवान का भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। इतनी मुसीबत उनके पिता दैत्य हिरण्यकश्यप द्वारा मिली, कितना बार अपने पुत्र को ही मारने का प्रयास किए, लेकिन भगवान भरोसे थे प्रहलाद जी और उनका बाल बाका नहीं हुआ। होलिका ने उनको अग्नि में जलाने की कोशिश की, फिर भी उनके ऊपर अग्नि की लपट तक ना आई। तो हम सब भी भगवान भरोसे रहेंगे कि प्रभु, हमारी जीवन नैया आपके भरोसे, तो भगवान हमारा जरूर उद्धार करेंगे, हमारे सहायक बनेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। भक्त प्रहलाद अपनी माता के साथ
भजन करते हैं। आइए हम सब भी भगवान का भजन करें और इस जीवन के मूल्य को समझें कि ये जिंदगी 2 दिन की है, सब कुछ बीत जाएगा। इसी में हमें भगवान का भजन भी करना चाहिए। अगर हम भगवान के भरोसे अपने जीवन छोड़ दें तो प्रभु संभालेंगे ही, और ऐसा संभालेंगे कि कभी गिरने नहीं देंगे। बड़े भाव के साथ भजन अपनी माता के साथ करते हैं भक्त प्रहलाद। आइए हम सब भी इस जीवन के मूल्य को समझें और बस भगवान का भजन प्रतिदिन ना कर पाए तो थोड़ा थोड़ा ही करें। भक्त प्रहलाद अपनी माता के साथ भजन कैसे करते हैं? भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना। भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना। 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 जय हो, आइए की सेवा देते हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे, जो पुण्य प्रताप दान पुण्य करेंगे, उसी हिसाब से प्रभु हमको अगला जन्म देंगे। जितना पाप करेंगे उसी हिसाब से अगले जन्म हमको किसी पशु पक्षी या किसी अलग रूप में जन्म देंगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ उत्तम भगवान मनुष्य का जन्म देंगे। अगले जन्म का क्या है भरोसा, अगले जन्म का क्या है भरोसा। अगले जन्म का क्या है भरोसा। अगले जन्म का क्या है भरोसा। हाथी बनो रे की घोड़ा रे रोज दिना। मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए। हाथी बनो रे की घोड़ा रे रोज दिना। हाथी बनो चाहे घोड़ा ये रोज दिना। जय हो, रोज दिना भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना। हमारे कर्म के हिसाब से प्रभु जी हमको जन्म देंगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म देंगे, अगर हमारे बुरे कर्म रहेंगे तो हमको उसी के फल के हिसाब से दूसरा जन्म मिलेगा। हाथी की इतनी विशाल शरीर होती है, हाथी की इतनी विशाल शरीर होती है कि थोड़े से जगह में उसका जाना नामुमकिन होता है। और भगवान अगर घोड़े का जन्म दे दिए तो थोड़ा सा भी कम चले तो तुरंत कोड़ा मारते हैं लोग। ये नहीं समझते कि उसे कितनी पीड़ा हो रही होगी, तो वो अपने कर्म के हिसाब से उसको पुनः
जन्म मिला है। संत जी कैसे कहते हैं, हाथी बनो तो अंकुश लगी है, हाथी हाथी बनो तो अंकुश लगी है, हाथी बनो तो घोड़ा बनो तो लगे घोड़ा रे रोज दिना, घोड़ा बनो तो लगे घोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा ये रोज दिना। हरि बोल। रोज दिना भजन करो थोड़ा थोड़ा रोज दिना, प्रभु कहते हैं, संत जी कहते हैं, जो आया है उसे जाना ही है। ये तो विधि का विधान है, प्रभु का नियम है। कोई कितना भी बलवान हो, धनवान हो, राजा हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आज जो है उसे कभी तो कभी प्रभु के धाम जाना ही है। संत जी क्या कहते हैं, आए हो तो जाना ही पड़ी है, 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 काल किसी को नहीं छोड़ा रे रोज दिना, काल किसी को नहीं छोड़ा ये रोज दिना, काल किसी को नहीं छोड़ा रे रोज दिना, किसी को नहीं छोड़ा ये रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा ये रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा ये रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा ये रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा ये रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा ये रोज दिना, अरे आए हो तो जाना ही पड़ी है, आए हो तो जाना ही पड़ी है। ये काल किसी को नहीं छोड़ता है, जिसका काल आ जाएगा उसे जाना ही जाना है। संत जी बड़े भाव के साथ से कहते हैं, अरे आए हो तो जाना ही पड़ी है, आए हो तो। आप लोग भी हमारे साथ गाइए, अरे आए हो तो जाना ही पड़ी है, काल किसी को नहीं छोड़ा रे रोज दिना, काल किसी को नहीं छोड़ा रे रोज दिना, कल किसी को नहीं छोड़ा ये रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, थोड़ा ये रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, थोड़ा ये रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा रे रोज दिना, भजन करो थोड़ा थोड़ा ये रोज दिना। प्रेम से बोलिए बाकी बिहारी लाल की, श्री जय रामचंद्र भगवान की, जय अयोध्या धाम की, जय वीर हनुमान की। जय। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं और हमारे